हेलो, मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो, क्योंकि यह है कुछ हटके। और जैसा कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर राज नेहरू, तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका। और जैसे कि सर जो है वो वाइस चांसलर हैं और इंडिया के सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की शुरुआत कैसे हुई? 2016 में हरियाणा सरकार ने ये निर्णय किया था कि हरियाणा के अंदर युवाओं के बीच में कौशल को कैसे मूलाधार बना के आजीविका को उसके साथ जोड़कर एक नई दिशा देने का प्रकल्प कैसे शुरू किया जाए। और इस संदर्भ में हरियाणा पहली राज्य बना जिसने ये तय किया कि कौशल विश्वविद्यालय के रूप में अगर हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाए तो ये यहाँ के युवाओं को रोजगार उन्मुक्ति बनाएगा और साथ में बदलती तकनीक के साथ साथ युवाओं को नए क्षेत्रों में भी एक नई दिशा देने का प्रयास करेगा। इसलिए 2016 में हरियाणा सरकार ने हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की घोषणा की, जो बाद में श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के नाम से प्रचलित। सर और भी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, तो ये जो यूनिवर्सिटी है किस तरह से अलग है? ये बहुत तरीकों से अलग देखी जा सकती है। सबसे पहले तो अगर हम देखें, आज भारत के अंदर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं मिलेगी जो 9वीं कक्षा से लेकर PhD तक किसी कौशल के आधार पर एक व्यक्ति को मोबिलिटी एक संस्थान के अंदर। दूसरी बात यह है कि कौशल को कौशल के तरीके से लोगों तक प्रदान कराना, जिसमें उद्योग की एक बहुत अहम भूमिका हमेशा से रही है, लेकिन उसको शैक्षिक जगत में कभी सही तरीके से बुनाया नहीं गया। इस विश्वविद्यालय ने उद्योग जगत को शिक्षा का एक मूलभूत आधार बनाया है, यानी इंटीग्रेटेड ड्यूअल एजुकेशन मॉडल की स्थापना की है। नमस्कार, मैं प्रोफेसर RS राठौर, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार। जैसा कि आपको विदित है कि श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है जो कि हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित की गई। इस यूनिवर्सिटी की सबसे यूनिक विशेषता जैसे कहें वो यहाँ का इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड ड्यूअल एजुकेशन मॉडल है। इस विश्वविद्यालय के जितने भी पाठ्यक्रम हैं वो सारे पाठ्यक्रम इंडस्ट्री पार्टनर्स की सहभागिता के साथ संचालित किए जाते हैं। हर एक प्रोग्राम में स्टूडेंट्स अपने ट्रेनिंग का अप टू 60% टाइम इंडस्ट्री के साथ व्यतीत करता है। श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी में कौन कौन से स्किल्स हैं जो डेवलप कराती है यूनिवर्सिटी, और क्या खास कोर्सेज हैं उसके बारे में भी आप हमें बताना चाहते हैं? बिल्कुल। जो ये यूनिवर्सिटी है ये 4 क्षेत्र में मुख्यतः काम कर रही है। स्किल फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, स्किल फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च है, स्किल फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, स्किल फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़ है। और एक बहुत ही अहम हिस्सा है यहाँ का एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि छात्रों को या छात्राओं को ये नहीं बताता कि आगे जाकर आपने सिर्फ नौकरी ही करनी है, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होकर दूसरे लोगों को नौकरी कैसे देनी है उसकी तरफ इस विश्वविद्यालय का पूरा फोकस है। तो हम अपने जो भी प्रोग्राम्स चलाते हैं, जो भी हम अपने कार्यक्रम चलाते हैं, सर्टिफिकेट से लेकर PhD प्रोग्राम तक, वो अपने आप में एक अनूठा मॉडल है। अनूठा मॉडल इस तरह से है कि हमारे हर कार्यक्रम के साथ एक इंडस्ट्री पार्टनर, बल्कि कई कार्यक्रमों के साथ तो एक से ज़्यादा इंडस्ट्री पार्टनर्स भी जुड़े हुए हैं। सर आपने इस यूनिवर्सिटी के लिए दूधवाला गांव को ही क्यों चुना, हरियाणा का जो दूधवाला गांव? देखिए, सरकार की दूरदर्शी नीति ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करना, और उसमें सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य था कि पलवल डिस्ट्रिक्ट को कैसे डेवलप किया जाए, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी है। दूसरा सबसे बड़ा ध्येय ये था, पलवल जो जहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी है, इसके आसपास में अगर आप देखेंगे 360 डिग्री पे हमारे पास पलवल की इंडस्ट्रियल बेल्ट है,
दुधौला के अंदर पृथला इंडस्ट्रियल बेल्ट है, सोना इंडस्ट्रियल बेल्ट है, रोजकामी इंडस्ट्रियल बेल्ट है, मानेसर का इंडस्ट्रियल बेल्ट है और गुड़गांव का इंडस्ट्रियल बेल्ट है और फरीदाबाद का इंडस्ट्रियल बेल्ट है। चारों ओर से उद्योग से ये कनेक्टेड है, फिर उसके बाद हाईवे से कनेक्टेड है। तो मुझे लगता है कि पलवल, पृथला, दुधौला एक बहुत ही आइडियल जगह स्किल यूनिवर्सिटी के लिए है, क्योंकि ये उद्योग के साथ मिलकर काम करने के लिए बनी हुई है। और इसके बनने से, पलवल में, पृथला में बनने से उद्योग को बहुत लाभ होगा और युवाओं को बहुत लाभ होगा और उस रीजन की डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी बहुत उन्नति है। इस यूनिवर्सिटी का जो ढांचा है वो किसी रथ की तरह है, क्या कोई खास वजह है इसके पीछे? देखिए, हरियाणा की एक कर्मभूमि मानी जाती है और इस कर्मभूमि में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में कला कौशल को कैसे अर्जित करना और किस प्रकार से धर्म युद्ध को लड़ना, ये महाभारत के उस दिव्य रथ पे ही बैठ के समझाया था। तो मुझे लगता है कि दिव्य रथ ज्ञान का एक प्रतीक है, कला कौशल का एक प्रतीक है। और हमने भी जब इस यूनिवर्सिटी का डिजाइन किया, हमने भी उसी से प्रेरणा लेते हुए ये माना कि ये दिव्य रथ के डिजाइन से हमारे युवा भी कला कौशल से निपुण होकर अपने जीवन की यात्रा को समझें। सर, जैसे कि श्री विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो इको फ्रेंडली तो है ही, और कितना हाईटेक है? देखिए, आज विश्वविद्यालय नई तकनीक और जो नई मानकों और नए जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके आधार पर, जिसको हम गृह रेटिंग बोलते हैं, गृह के मानकों के ऊपर अपने विश्वविद्यालय का निर्माण करता है। और इसके इस संदर्भ में जहाँ तक कंस्ट्रक्शन का कोई भी मटेरियल जिसको यूज किया जाता है वो गृह मानकों का कंप्लाइंट होता है, जिसका बेनिफिट्स विश्वविद्यालय को ये मिलता है कि आज आप नेट जीरो कैंपस बनाने की कल्पना कर रहे हैं। आप जब विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चर को देखेंगे, जो बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर होगा वो कम से कम 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री नीचे होगा, जिसका इम्पैक्ट वहाँ की एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर होगा, एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर होगा। इसी के साथ साथ जिस प्रकार का ग्रीन बेल्ट हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर किया है, ऑलमोस्ट 25% हमारा ग्रीन बेल्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा। उसके बाद इंटरनल वाटर को हम साइक्लिंग और प्रोसेसिंग करेंगे, जिसका यूटिलाइजेशन इंटरनल इंस्टीट्यूशन के अंदर होगा। सोलर पावर को हम इंटरनली जनरेट करेंगे, लगभग 2-2.5 मेगावाट का पावर हम इंटरनली जनरेट करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो नई तकनीक है, नए इक्विपमेंट्स हैं, नए आइटम्स हैं, वो हम इस विश्वविद्यालय के अंदर यूज कर रहे हैं। और साथ ही में ये भी हम लोगों ने निर्देश दिए हैं अपने पीएमओ को कि मेक इन इंडिया जहाँ तक पॉसिबल हो सके, मेक इन इंडिया या मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट ही इस विश्वविद्यालय के अंदर इस्तेमाल। मैम, जैसे आपको यहाँ पर स्पेशली बच्चों को मैनेज नहीं करना है, पूरे स्टाफ को मैनेज करके रखना है, तो क्या कोई प्रॉब्लम्स आती है इसके बीच? मेरा गीत ऐसा मानना है कि प्रॉब्लम्स होती नहीं है, चैलेंजेस होते हैं और वो अपने साथ सॉल्यूशंस लेकर आते हैं। सिर्फ हमें जो देखना होता है वो हमें देखना होता है कि सॉल्यूशन का पहलू कौन सा है। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम एक परिवार की तरह यहाँ पर रहते हैं। और आप ये देखेंगे किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इतना जुनून, इतना कार्य करने का जो लगन है वो शायद ही आपको कहीं पर मिले। हम एक परिवार की तरह रहते हैं और सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं। और अगर कोई दिक्कत आती भी है तो हम सब मिलकर उसको मिनटों में सॉल्व कर लेते हैं। तो सर, क्या खास मैसेज देना चाहते हैं जितने भी लोग अभी हमें सुन रहे हैं उनके? मैं सभी युवाओं को, सभी देशवासियों को, सभी हरियाणा वासियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा अनूठा विश्वविद्यालय है जो आपको पारंपरिक क्षेत्र से लेके आधुनिक क्षेत्र तक जोड़ने का प्रयास करेगा। आपके हाथ में न केवल नॉलेज, ज्ञान, बल्कि कला कौशल को भी सौंप देगा और साथ ही में उस एटीट्यूड को भी बिल्ड करने में सहायक होगा जिस एटीट्यूड की आज हम लोगों को आवश्यकता है। तो आने वाले दिनों में युवाओं को न केवल ज्ञान बल्कि कला कौशल को भी सीखने की आवश्यकता है, तभी जाके वो आने वाले दिनों में अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस विश्वविद्यालय ने बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ों को स्थापित करने का प्रयास किया है। ब्रह्मचारी फोक आर्ट जैसी चीज़ को प्रतिष्ठित करने में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है। हरियाणा के जो एथनिक फूड है, कुजीन है, स्वीट मेकिंग है, उसको प्रतिष्ठित करने का एक काम किया है।
शारदा लिपि के ऊपर हमारे विश्वविद्यालय ने काम किया, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से काम किया है। मैं अपने युवाओं को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि इनोवेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने को के लिए अगर उन्हें आगे सक्सेसफुल होना है, कला कौशल ही एक माध्यम है अपने आप को जीवन में सक्सेसफुल। क्या बात है सर, बहुत खूब और बहुत अच्छा लगा आप हमसे जुड़े। यहाँ पर मैं बस एक बात कहना चाहूँगी, कहते हैं ना कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है, मैं चलूँ तो मेरे संग जहाँ चले, बात गुरूर की नहीं जनाब, बात एतबार की है। थैंक यू सो मच सर, आप हमसे जुड़े और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुँचाई। और आप सुनते रहे रेडियो महारानी सी दास ग्रुप का इंटरनेट रेडियो, क्योंकि ये है कुछ हटके।